हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो शीट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का 54th न्यूमेरिकल। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या है। ए पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, भाई दो स्टेटमेंट्स है पी और क्यू। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी के बारे में पता करना है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शंस हैं, तो आप ऑप्शंस में अगर फोकस करो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सबका जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है। तो आओ भाई सबसे पहले इसी पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q, एक ये हो गया। एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है नेगेशन ऑफ Q के साथ, फिर टोटल का ऑपरेशन हो रहा है इम्प्लाइज दैट। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ क्या पार्ट अभी पिक कर रहे हैं, लेफ्ट वाला पार्ट पिक कर रहे हैं। चलो भाई, लेफ्ट वाला पार्ट हमने पिक किया। यहां पर सिचुएशन क्या बनती है, नेगेशन ऑफ P और Q, और ये एंड ऑपरेशन है नेगेशन ऑफ Q के साथ। इतनी कहानी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब सिचुएशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन को मैं ओपन कर देता हूं, तो यहां पर ये ऑपरेशन ओपन होगा तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, एक पार्ट ये मिलेगा, फिर आपको मिलेगा और ब्रैकेट Q नेगेशन ऑफ, ये यहाँ पर एंड भी है, एंड लगा दिया मैंने, चलो, एंड नेगेशन Q। इन सिचुएशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। भाई ये मीनिंग क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाता हूँ उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मैंने बनाया यहाँ पर Q, ठीक है। पहली सिचुएशन में कहते हैं कि भाई Q ले लीजिए आप, भाई Q को मैंने कंसिडर किया। दूसरी सिचुएशन में नेगेशन ऑफ Q, मतलब Q के बाहर वाला पार्ट वो हमने ले लिया, ठीक है। फिर कहता है दोनों का इंटरसेक्शन, क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, कोई कॉमन पार्ट नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फैसले सी हुआ, फैलेसी बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर ये सी लिख देते हैं। इसका अगर हम लोगों ने यूनियन लेना है तो इसको तो हटा देते हैं, यही पार्ट आपके पास बचेगा। और इस पार्ट से अगर मैं नेगेशन कॉमन ले लेता हूँ, जिसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, तो P यूनियन, मतलब ये और ऑपरेशन के लिए बोल रहा है इसलिए मैंने यूनियन इसको डायरेक्ट बोल दिया। अब इस पार्ट को अगर हम लोग फोकस करते हैं, इस पार्ट को फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि चारों ऑप्शंस में जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो एक्चुअल में सिर्फ ये है। अब हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए को देखता हूँ, मुझे टोटोलॉजी पहचाननी है, ठीक है, इस बात पे माइंड में रहेगा हमारे। तो यहाँ पर लिखा है भाई नेगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज Q, ये लिखा हुआ है। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसका नेगेशन, तो मतलब नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो P और Q, अगर आप इसको फोकस करते हो तो एक्चुअल में P यूनियन Q लिखा है, तो ये टोटोलॉजी नहीं बनेगी क्योंकि बाहर वाला पार्ट आपका रह जाएगा। मान लो अगर ये वेन डायग्राम से आप देखते हो, भाई यहाँ पर ये P हो गया, ये Q हो गया, भाई ठीक है, यूनियन लगा दिया, आपने पूरा पार्ट कंसिडर कर लिया। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, तो पूरा का पूरा यू तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आपके पास टोटोलॉजी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, सबसे पहले फिर से वही लिखा जाएगा, नेगेशन ऑफ P, और ऑपरेशन चल रहा है और ये इम्प्लाइज नेगेशन P के साथ चल रहा है, ठीक है, ये नेगेशन P के साथ चल रहा है। यहाँ पर सिचुएशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो P और Q और नेगेशन P, ये आया। ये क्या इंडिकेट करता है, अभी भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है, ये यूनियन वाला डिस्कशन हो रहा था। चलो भाई, यूनियन वाला हो गया पार्ट, ये P है और ये Q है, ठीक। ये कहता है नेगेशन P, मतलब P से बाहर। तो P से बाहर कितना पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, P से बाहर ये पूरा पार्ट है। यहाँ पर और ऑपरेशन यूज हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी ऑप्शन आपके पास टोटोलॉजी बन रहा है। अब आप सी और ऐसे ही डी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास बी आंसर आ चुका है। थैंक यू।